रुचिका राज, ईरान युद्ध अब बेहद पेचीदा और खौफनाक हो चुका है। सीज फायर की आड़ में अमेरिका जहां चुन चुनकर ईरानी बंदरगाहों पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के 3 युद्धपोतों पर एक साथ हमला करके हाहाकार मचा दिया। दावा किया यह जा रहा है कि ईरान अब अगले 24 घंटे के अंदर कई विनाशक हमले कर सकता है। हॉर्मुज में ईरान पर हमला, अमेरिका ने उड़ाया ईरानी जहाज। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसमें बिना जंग का ऐलान किए ही एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पिछले 36 घंटे में जहां अमेरिका ने ईरान के 2 बंदरगाहों किशम द्वीप और बंदर अब्बास पर हमले किए, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने ईरानी समंदर सीमा के अंदर घुसे अमेरिका के 3 विध्वंसक जहाजों पर हमला कर दिया। ईरान का यहां तक दावा है कि उसके हमले इतने तीखे और तेज थे जिसकी वजह से यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस मेसन मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। इधर यूएई ने दावा किया कि ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइलों से उस पर हमले कर रहा है। ईरान ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अब ईरान के लिए यूएई कोई पड़ोसी देश नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन है। कुल मिलाकर नए वार और पलटवार के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में 1,500 से ज्यादा व्यापारिक जहाज और तेल टैंकर फंस गए हैं। इधर आईआरजीसी ने दावा किया है कि अब अमेरिका के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो ईरानी शर्तों के साथ शांति समझौता कर ले या फिर एक विनाशक जंग के लिए तैयार रहे। कुल मिलाकर ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को ताजा धमकियां दी हैं, उससे तो साफ हो चुका है कि अब ईरान और अमेरिका जल्द ही भीषण जंग में घिरने जा रहे हैं। हॉर्मुज में सबसे बड़ा जल युद्ध, अमेरिका ईरान का वार पलटवार। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिका ने कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों पर हुए ईरानी हमलों के जवाब में यह कदम उठाया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने मिसाइलें इसीलिए दागी क्योंकि पहले एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होगा, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे साफ हो गया कि ईरान युद्ध बहुत तेज होने जा रहा है। इसके संकेत ताजे हमलों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अमेरिकी और ईरानी बलों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका का दावा है कि उसकी नौसेना के युद्धपोतों पर मिसाइल, ड्रोन और स्पीड बोट से हमला हुआ और इसके बाद आत्मरक्षा में उसने हमले कर दिए। पिछले 24 घंटे में ईरान और अमेरिकी नौसेना के बीच सीधा टकराव हुआ है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी हमले के जवाब में उन्होंने दुश्मन की इकाइयों पर मिसाइलें दागी है। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि उसके 3 विध्वंसक जहाजों यूएसएस ट्रक्सन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस मेसन पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया, जिन्हें सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया। इधर अमेरिका ने जवाबी हमले और प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरानी मीडिया और पश्चिमी रिपोर्ट्स के मुताबिक किशम द्वीप और बंदर अब्बास के आसपास ड्रोन स्ट्राइक और नौसैनिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कुछ ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की भी खबरें हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच ये कार्रवाई की है। दरअसल अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया और इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेना ने जहाज के पास में ईरानी समुद्री इलाके से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को लव टैप यानी कि हल्की चेतावनी करार दिया,
लेकिन साथ ही साथ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो अंजाम और भी भीषण होंगे। Well, you should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at. ईरान का खौफनाक ऐलान, यूएई पड़ोसी नहीं कट्टर दुश्मन है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेज का दावा है कि होर्मुज संकट के कारण खाड़ी क्षेत्र में करीब 1,500 जहाज फंस गए हैं। इन जहाजों के साथ लगभग 20,000 नाविक भी फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने युद्ध में पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को अपना पड़ोसी देश न कहकर अब कट्टर दुश्मन कहना शुरू कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि यूएई ईरान पर घातक हमले करवाने में जमकर मदद कर रहा है। हम आपको कुछ ताजा खबरें बताते हैं जो ये साबित कर देंगी कि ईरान का प्राइम टारगेट यूएई बन चुका है। यूएई पर ईरानी मिसाइल हमला। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश की ओर आ रही मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान समर्थित गुट क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। यूएई का यहां तक दावा है कि उसके ऊपर सबसे भीषण हमले हो रहे हैं। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अब यूएई हमारा पड़ोसी नहीं है बल्कि कट्टर दुश्मन है। ईरानी तेल टैंकर पर हमला और नाकाबंदी। ईरान का दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने उसके एक तेल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद युद्ध जैसी स्थिति और गहरा गई है। अमेरिका वर्तमान में ईरानी बंदरगाहों की कड़ी सैन्य नाकाबंदी कर रहा है, जिससे ईरान का तेल निर्यात लगभग ठप हो गया है। इजराइल का खुफिया इनपुट और चुप्पी। इजराइल की मोसाद और सैन्य खुफिया इकाई ने संकेत दिए कि ईरान के परमाणु केंद्रों और मिसाइल डिपो पर हमले जारी रह सकते हैं। हालांकि होर्मुज में हुए धमाकों पर इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर जानकारी ना होने की बात कह दी है, जो उनकी रणनीतिक चुप्पी का हिस्सा मानी जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई के सत्ता संभालने से ईरान का रुख और भी आक्रामक हुआ है। आंतरिक विद्रोहों के बावजूद ईरानी सेना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इधर अमेरिकी ऊर्जा सचिव के मुताबिक ईरान ने अपने तेल उत्पादन में 4 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी कर दी है। इसका मुख्य कारण निर्यात के रास्ते बंद होना और भंडारण क्षमता भर जाना है। इससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। युद्ध के कारण होर्मुज बंद होने से दुनिया भर में ईंधन का संकट गहरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अब 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारने का फैसला कर लिया है। सूत्रों का मानना है कि ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह और हूथी के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है ताकि नाकाबंदी हटाई जा सके, जबकि इजराइल का लक्ष्य ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। और यही वजह है कि ईरान युद्ध फिर से बेहद तेज हो सकता है।